मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। झूठा बचपन है झूठी जवानी, झूठा बचपन है झूठी जवानी, झूठे जग की ये झूठी कहानी, झूठी जग की ये झूठी कहानी। कौन अब तक हुआ है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कौन अब तक हुआ है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। रामचंद्र भगवान की, हनुमतलाल जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री धनुदेव भगवान की, पूज्य श्री महाराज जी की। जय जय सीताराम। भैया एक बात हमारी समझ में ये नहीं आती, अमर कोमलांगम सीता समारोपित विभागम, पाणौ महा सायक चारु चापौ, नमामि रामौ रघुवंशनाथम्, अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम्, धनुर्बन्धविशालम् ज्ञानिनमग्रगण्यम्, सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम्, रघुपतिवरदूतम् वादगातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शरणाई, रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय, हियावर राम जय जय राम, हियावर राम जय जय राम। देखिए हमारा मूल विषय चल रहा है रामचरितमानस का प्रथम मंगलाचरण सोरठ, उसी के अंतर्गत कथा चल रही है। तो जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रथम मंगलाचरण सोरठ के अंदर
पूरे रामचरित मानस की अभिव्यक्ति संक्षेप में कर दी है। जो सुमिरत सिद्धि से बालकांड की चर्चा है, वही गणनायक से अयोध्या कांड की चर्चा है, और करीबर वचन से आरण्य कांड की कथा कही है। करहु अनुग्रह सोई से गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड की बात की है, और बुद्धि राशि से सुंदर कांड की बात है, और शुभों से लंका कांड की बात है, और अंतिम शब्द है सदन। सदन से उत्तर कांड की कथा कही गई है। हमारा विषय लंका कांड का चल रहा। कल हमने आपको बताया था कि भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम ने लंका में प्रवेश करते ही सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की, और वहीं पर भगवान ने उद्घोषणा की कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी, जे पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। कल हमने इसकी विशद और विस्तृत व्याख्या की थी कि भक्ति क्या है और शंकर भजन क्या है, खूब समझाया था। उसमें थोड़ी बात और आपको मैं बता दूं कि आपके दिल और दिमाग में कहीं उल्टी बात न बैठ जाए, क्योंकि कल हमने कुछ कहा था कि भाई देखिए, किसी भी क्रिया का, किसी भी कर्म कांड का संबंध भक्ति से नहीं है। ये सब क्रिया और कर्म कांड जो है भक्ति को पाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। अब इसमें आप लोगों को हो सकता है जिनकी थोड़ी बुद्धि कम रही हो, वो घबरा गए हो, क्योंकि जो हरकत कर्म कांड ही करते हैं वो सोचते होंगे कि ये क्या कह दिया महाराज ने। तो भैया मेरी बात को ध्यान से समझ लो। मैं भी माला फेरता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, चरणामृत प्रसाद ग्रहण करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन कामों को नहीं करता हूँ। यानी इन कामों के करने का मतलब केवल आपको ये बताया जा रहा है कि मात्र इन कामों को ही भक्ति मत समझ लेना। बस ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं ताकि इनके माध्यम से हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, क्योंकि काम तभी चलेगा जब भक्ति बनेगी। खूब समझ लीजिए, जैसे कोल्लू का बैल है, कोल्लू का बैल सारी जिंदगी उसी कुएं में घूमता रहता है, कि कोल्लू के चक्कर काटता रहता है। अब वो ये सोचता है कि मैंने पता नहीं हजारों मील की मंजिल तय कर ली हो, यही तो सोचेगा। लेकिन जब उसकी आंख में पट्टी खुलती है तो देखता है मैं तो वहीं का वही और हजारों मील चल लिया। तो मेरा निवेदन यही है, जो लोग अपने कर्म कांड और क्रिया को ही भक्ति की संज्ञा दे देंगे वो धोखे में रहेंगे। उनको समझना चाहिए कि ये जितना भी हम कर्म कांड कर रहे हैं ये सब क्या है, ये भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति को पाने के लिए है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए है। बिना कर्म कांड के तो आदमी एक मिनट भी रह नहीं सकता। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मकांडी हो। अरे आप कुछ भी नहीं करते तब भी आप निष्क्रियता का कर्म कर रहे हैं। आप खाली पड़े हुए हैं चारपाई पर तब भी आप लेटने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया तो हतना हो रही है, बिना क्रिया के कोई दुनिया में रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने उस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है। स्पष्टीकरण करना इसीलिए आवश्यक था कि कुछ लोग भ्रांति में हो गए होंगे कि ये महाराज क्या बात कह रहे हैं कि हमारा सब करना धरना सब बेकार ही है। बेकार कुछ नहीं है, लेकिन केवल आपको ये देखना है कि जो कुछ भी हमने जीवन में किया है या जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारे जीवन में भक्ति का संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक बात आपको और बता दें, हमने एक परिभाषा ये भी बताई, ये भी हो सकता है कि दूसरे के दिमाग में खराबी पैदा कर दे। हमने कहा था अगर लेश मात्र भी दुख हमारी जिंदगी में है तो वो राम की भक्ति नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी की पंक्ति है कि राम भक्ति मणि उर बस जाके तो दुख लेश न सपने उताके। अब इसमें भी जिन लोगों ने बात पूरी नहीं समझी होगी उनको मुआवजा हो सकता है। क्यों?
ऐसी ऐसी मूर्तियां भी हैं जो केवल भक्ति स्वरूप है, लेकिन उनके शरीर में निरे रोग लगे हुए हैं। मेरी बात समझ लेना गौर से, शरीर रोगी है लेकिन वो ऐसी तपोनिष्ठ मूर्ति है कि बिल्कुल भक्ति का साक्षात विग्रह है, भक्ति का स्वरूप है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये साधारण तौर पर एक नियम गोस्वामी जी ने बताया कि भाई भक्ति की परिभाषा यही है कि यदि आपके जीवन में भक्ति है तो किसी भी प्रकार का कोई दुख, रोग, शोक, भय, वियोग आपके जीवन में नहीं रहेगा। हमने आपको बताया था कि हमारे 4 दुख बहुत बड़े बड़े हैं। शरीर में रोग बहुत बड़ा दुख है, मन में चिंता बहुत बड़ा दुख है, बुद्धि में भय और अपमान बहुत बड़ा दुख है, और अहम में वियोग बहुत बड़ा दुख है। तो भय, रोग, शोक और वियोग हमारे जीवन में जब तक बने हैं तब तक आप समझ लें कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं बनी है। लेकिन अब मैं इसको दूसरे प्रकार से आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई दुख बना भी है तब भी आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भक्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी, उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या होगी, उसे आप समझ लीजिए। परिस्थिति ये होगी, शरीर हमारा बेकार है, घुटने दर्द है और तमाम शरीर पिरा रहा है, एक एक अंग में दुखन हो रही है, लेकिन हमारा मन राम से जुड़ा है। अगर हमारा मन राम से जुड़ा है तो सच्ची बात यह है कि वो सारा शरीर आपका पिला रहा होगा, एक एक अंग में पीड़ा और दर्द हो रही होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही। आप समझ लीजिए, जिस समय राम से आप जुड़े हुए होंगे तो आपको पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी, भले पीड़ा हो रही हो। तो ऐसी महान विभूति को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी महान विभूति तो साक्षात भक्ति ही है, जिसके शरीर में भले ही रोग लगे हैं लेकिन उसका एक क्षण भी अपने राम से वियोग होता ही नहीं, वो हर क्षण अपने राम में मगन है। तो भैया कहते हैं मन तो एक ही है, आप ध्यान दीजिए, मन एक ही है। जब मन मेरा राम में लग जाएगा तो फिर मुझे कहां पता लगेगा मेरे शरीर में पीड़ा है, या मुझे कोई भय लग रहा है, या मुझे कोई अपमान लग रहा है, या कोई वियोग लग रहा है। ये तो सब जगत के दुख है, और जब मैं जगत से हटकर राम में ही जुड़ा हूं तो ये दुख मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ये दुख मेरे लिए कुछ प्रभावकारी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए गोस्वामी जी की चौपाई में बस भी लागू हो जाएगी कि दुख लवलेश न सपने होता के, मतलब दुख भले बने रहे आपकी जिंदगी में, पर अगर आपको लगते नहीं तो आप तो भक्त नहीं है। जो भक्त है उसको दुख लगेगा नहीं, अगर दुख रहेगा भी तो दुख उसको लगेगा नहीं। बस इस बात के साथ मैंने कल वाले प्रकरण की पूर्ति कर दी है कि शंकर भजन क्या है और राम की भक्ति क्या है, जिसके लिए राघवेंद्र सरकार श्री राम ने श्रीमुख वाणी से कहा था, शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी सो नार की मूल मति थोड़ी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी लंका कांड की कथा में हमें चलना है। अब इस सिंधु देखिए, भगवान शंकर की स्थापना के बाद फिर सिंधु के ऊपर जो राघवेंद्र सरकार श्री राम ने सेतु का आयोजन किया है, अब जरा उस पर ध्यान दीजिए। ये कितना शुभ कार्य किया प्रभु ने। 100 योजन का समुद्र, 400 कोस, 600 मील, और उस पर पुल बांध दिया। पहले तो आप ये बताइए, आज तक इतिहास में कहीं समुद्र पर पुल बना? देखिए, नदियां पर तो पुल बनते हैं, लेकिन समुद्र पर पुल बना हो हमारे सुनने समझने में तो भैया किसी इतिहास में एक अद्वितीय घटना है कि समुद्र के ऊपर पुल बन गया। और आप जानते हैं, अगर पुल बन जाता है तो तुच्छ से तुच्छ जीव को भी उसका लाभ पहुंचता है। वो सामने लिखा है, ये अपार पर सरित बर और जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहू परम लघु, तो बिनु श्रम पार नहीं जा। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि
किसी बड़ी अपार नदी के ऊपर अगर राजा महाराजा, अगर गवर्नमेंट सरकार अगर उस पर पुल बना देती है तो तुच्छ चींटी, आप अंदाजा लगाइए चींटी का क्या जीवन है। अगर एक बूंद पानी में वो डूब जाएगी और मर जाएगी, एक बूंद पानी में चींटी जिंदा नहीं बचेगी। तो कहते हैं चींटी भी इतनी अपार नदी को पार कर जाती है ये पुल बन जाने से। इसी प्रकार हमारे सरकार ने ऐसी योजना की, सेतु बंद योजना की, और उसके साथ गोस्वामी जी कहते हैं एक बात खूब समझ लेना कि महिमा यह न जलधि के बरनी और पाहन गुण न कपिन की करनी। अब ध्यान दीजिए, अरे पत्थर कैसे चले गए, मैं आपसे ये पूछता हूं, इतना वैज्ञानिक युग आ गया है और बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका और इंग्लैंड में तो इतनी ज्यादा विज्ञान ने तरक्की कर ली है कि शायद भारतवर्ष में अभी उतनी तरक्की नहीं है। लेकिन मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि आप अमेरिका और इंग्लैंड और भी अन्य जो ज्यादा विकास कर गए हैं विज्ञान का, आप उनमें से किसी एक से जाके पता कर लो, क्या साइंस ने कोई ऐसा गुण बना दिया कि पत्थर को पानी में डाला जाए वो तैर जाए? भाई पत्थर न डूबने पाए, कोई विज्ञान ने आज तक ऐसा चमत्कार किया है? हमारी समझ में तो आज तक कोई वैज्ञानिक ये चमत्कार नहीं कर सका है कि पत्थर अगर पानी में डाले तो वो तैरने लगे। पहली बात ये तो गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं ना तो ये समुद्र में कोई खूबी पैदा कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग कि साथ पत्थर डाले और वो तैरता रहे, और ना तो ये पत्थर में कोई खूबी कर सकते हैं कि वो समुद्र में डाले और वो तैरता रहे। तो अब आप बताइए, गोस्वामी जी ने इसी बात को लिखा है कि महिमा यह न जलधि के बरनी, बोले ये समुद्र की महिमा नहीं है जो पुल बन गया है, और पाहन गुण न, और ये पत्थर का भी गुण नहीं है तो समुद्र के सेतु बन गया। बोले ना तो ये पत्थर का गुण है और ना ये समुद्र का गुण है और न कपिन की करनी। और बानरों में अच्छी बात थी क्या? अरे वो तो नल नील को ऋषि का एक वरदान समझ लो, श्राप समझ लो। आपको सुना दे, ये नल नील के हाथ से पत्थर जो तरे हैं ये क्यों तरे हैं? वो बात यह है कि जिस गुरु की सेवा में रहते थे बड़े उद्दंड थे, तो वो अपने गुरुजी के शालिग्राम को नदी में इधर उधर तालाब में कहीं ना कहीं बहा देते थे और गुरुजी बड़े दुखी होते थे। गुरुजी ने उनको श्राप समझ लो या वरदान समझ लो, कह दिया कि जाओ तुम्हारे हाथ का गिरा हुआ जल में पत्थर कहीं डूबे रहे हो कैसा चक्कर बस। तो गुरुजी ने तो अपने आराम के लिए उनको ये वरदान दे दिया था, तो आज वो वरदान राघवेंद्र सरकार श्री राम के लिए, अरे वो जो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद साक्षात ब्रह्म, उसके लिए कर्तुम समर्थ और अकर्तुम समर्थ और अन्यथा कर्तुम समर्थ, उसके लिए कोई दिक्कत है क्या कि जो जड़ को चेतन करे और जड़ करे, जो चेतन को जड़ करे और जड़ करे चैतन्य, तो अर्थ समर्थ रघुनायक कहीं भजे जीव तीर्थन। तो ये तो एक बाहरी गतिविधि है। क्यों? देखिए भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नर नाट्य में नहीं किया है, खूब समझ लीजिए आप। क्योंकि जब भगवान नर्वस लीला कर रहे हैं, अब उसमें वो अपना भगवान पना दर्शाएंगे तब तो नर लीला आगे चलेगी नहीं, लोगों को पता चल जाएगा ये तो साक्षात भगवान है, इनके तो हाथ लगाने से ये हो रहा। इसलिए भगवान ने जब तक रावण का विनाश नहीं किया है, कितनी भी लीलाएं राम जी ने की, लेकिन सबके अंदर माधुर्य झलकता रहा, सबके अंदर नर नाट्य ही झलकता रहा, सब लोग उसको नर लीला ही समझते रहे। आप सोचिए रावण को कितना कितना ज्ञान तक हो गया था। जब खरदूषण और त्रिसरा का सफाया हो गया तो रावण को अंदर से ज्ञान हुआ, क्योंकि रावण भी वेद शास्त्रों का पुराणों का ज्ञाता था। कहता है कि खरदूषण मोह संबलवंता और तिनहि को मानई बिनु भगवंता। साफ कह दिया उसने, अब ये रावण का ज्ञान है कि खरदूषण और त्रिसरा को अगर मार डाला है तो वो साक्षात ब्रह्म ही होगा। लेकिन फिर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उसकी बुद्धि फिर भ्रमित हो गई। अगर उसे पता चल जाता कि ये ब्रह्म है तो उसे डरता या ऐसे ऐसे अपशब्द तो न कहता।
जो अपशब्द उसने कहे हैं, अंतिम समय मरते समय रावण ने क्या शब्द कहे हैं प्रभु के लिए है, आज करो खल काल हवाले। ये रावण के शब्द है, मानव रूप में देख लीजिए, भगवान के लिए खल शब्द का प्रयोग किया। खल दुष्ट रावण होता कि आज करो खल काल हवाले और परे कठिन रावण के पाले। तू आज रावण के पद में पड़ा है, हे दुष्ट तुझे आज मैं सबक सिखा दूंगा। तो भाव मेरा आज काल के हवाले कर दूंगा। ये रावण बोलता है, ब्रह्म के लिए बोलता है। तो भाव मेरा कहने का क्या है कि राम जी ने अंतिम क्षण तक अपने नर नाट्य को नर नाट्य ही बना के रखा है। इसलिए अगर सिंधु के ऊपर सेतु बंधन हुआ है तो राम जी तो नर और नील को ही बनाए दिए हुए हैं कि भैया नर नील ने ये किया है। तो बल्कि सही बात बताए, जिस समय जामवंत और हनुमान जी महाराज ने ये कहा प्रभु ये सब आपके नाम से हुआ है, आपके प्रताप से हुआ है, तो राम जी बोले भाई तुम लोग बोल रहे हो मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वजह से ये पुल बना है। बोले बात ये अच्छा, अगर तुम सारे जिद करते हो तो एक काम करो, एक छोटा सा पत्थर हमको दो और छोटा सा पत्थर हम भी गिरा के देखते हैं। अगर हमारे नाम से पुल बना है और हमारे प्रताप से ये पत्थर तैरे हैं तो फिर हम छोटा सा पत्थर हम भी तैयार देते हैं, पता चल जाएगा वे हमारे हाथ में कोई जादू है क्या है। तो भगवान ने पत्थर का कंकड़ डाला, डूब गया। अब भगवान ने कहा तुम तो सर झूठी बात बोलती हो। भगवान ने कहा जो मेरी कृपा से ये पुल ठहरा होता तो नन्ना का पत्थर भी ये ठहरा होता। भगवान ने कहा तो तुम लोग खाली की बात कर रहे हो, भैया मेरे में कोई बात नहीं है। तो फिर हनुमंत लाल जी और जामवंत जी जो ज्ञानीनाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज खड़े होकर कहते हैं प्रभु बात ये है, ये आपकी ही कृपा से पुल ठहरा है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, अरे आपका नाम लिख लिख कर जो ये जुड़े हैं उससे जो पुल बना है, और जब आप ही जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तैर पाएगा, जिसको आपने छोड़ दिया वो कैसे तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा। तो आपके सानिध्य में तो पुल बन रहा है और जिसको आप छोड़ देंगे महाराज वो नहीं तैर सकता। बात मेरा ये भी ये भक्तों और भगवान की वार्ता है, लेकिन प्रभु ने अंतिम क्षण तक जब तक लीला की है उन्होंने यही दर्शाया है कि भाई मैं साधारण मानव हूं और भाई मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि भगवान ने ये पुल बनाया और पुल बना करके गोस्वामी लिखते हैं कि महिमा ये न चरण की बरनी पाहन गुण न कपिन की करनी। सबको गोस्वामी जी ने माफ कर दिया, बोले ना तो समुद्र के बस की बात पुल बनाना, ना पत्थर के बस की बात पुल बनाना और ना बांदरों के बस की बात पुल बनाना। बोले श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण के मति मंद जो राम तजी भजई जाय प्रभु आन सियावर राम जय जय राम। बात यह है, कहते हैं श्री रघुवीर प्रताप, बोले केवल राम जी के प्रताप का ये करिश्मा। सिंधु तरे पाषाण, समुद्र में पत्थर तर गए, ये केवल राम जी की महिमा है, राम जी का नाम है और राम जी का गुण है। बोले ये किसी का गुण नहीं है, इसलिए तेज मति मंद, बोले वो नीच बुद्धि है। ये राम तेजी भजे जाए प्रभुपान, जो राम जी का आश्रय छोड़ करके किसी दूसरे भगवान की ओर पढ़ते हैं, बोले वो मंद बुद्धि है। ऐसा गोस्वामी जी का अपना निज भाव है। तो भाव क्या है कि जैसे भगवान का वो पुल तैयार हो गया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेतु बंद सेतु बंद ठीक चढ़ी रघुराई और चितव कृपाल सिंधु बहुताई। भगवान समुद्र के ऊपर पुल के ऊपर खड़े हैं और खड़े होकर के समुद्र की बहुताई को देख रहे हैं, समुद्र की विशालता और समुद्र के विस्तार का दर्शन करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय क्या होता है कि देखन कह प्रभु करुणा कंदा, उस करुणा कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रकट भये
सब जल चर वृंदा। अरे जितने समुद्र के अंदर बड़े नाके मछलियां बहुत भारी भरकम जितने जीव जंतु थे सब भगवान का दर्शन करने लग गए और सब समुद्र के ऊपर इस प्रकार से छा गए। गोस्वामी कहते प्रगट भय, क्योंकि अभी तक वो समुद्र के अंदर थे, अब वो प्रगट हो गए, दिखने लग गए। प्रगट भय सब जल चर वृंदा। और किस तरह से प्रकट हुए और कितने प्रकट हुए जरा ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं तिनकी ओट न देखिए बारी, मतलब इस तरह से छा गए पूरे समुद्र के ऊपर कि उनकी बीच में जरा भी झिरी नहीं जिसमें कि पानी दिखाई पड़े। तिनकी ओट न देखिए बारी और मगन भये हरि रूप निहारी। वो परमात्मा का दर्शन करके इतने मगन हो गए, वो तब से मत नहीं हो गए, यानी वो हिली नहीं, टकटकी बन गई उनकी, एकदम अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। सारे जितने समुद्र के जंतु हैं सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर कल्पना की। गोस्वामी जी कहते हैं हम आपको क्या बताएं, अरे सेतु बंद भई भीड़ यति। बोले वो सेतु के ऊपर तो इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, क्या करें। कभी नव पंथ उड़ाही। आपको मालूम है बानर कितने थे जानते, कितने बानर थे। मानस में गोस्वामी जी ने संकेत दिया है, गिनती तो नहीं लिखी लेकिन संकेत है। वो संकेत मैं आपको सुना देता हूं, आप देख लो, हिसाब लगा लो कि कितने बानर रहे हो। पहले तो भूत बावन भोले बाबा शंकर ने कहा है मैया पार्वती से कि बानर कटक उमा में देखा और सो मूर्ख जो करंचाय लिखा। एक बात तो ये पुष्टि करती है कि कितनी संख्या रही होगी। भूत बावन भोले बाबा कहते हैं हे मैया हे पार्वती देखो, मुझे तो ये लगता है कि जो गिनती के चक्कर में पड़ना चाहता होगा वो तो मूर्ख ही होगा। अर्थात असंख्य वानर युद्ध थे। और फिर लंका कांड में वर्णन आता है, ये तो किष्किंधा कांड की पंक्ति है। फिर लंका कांड में गोस्वामी जी ने संकेत दिया है, शुक शारण जो सीआईडी बनकर के रामादत्त का मुआयना करने आए थे, रावण ने अपने सीआईडी भेजे थे शुक शारण, तो उन्होंने जाकर के रावण को रिपोर्ट दी है कि असुर श्रवण सुना 10 कंदर पदम 18 जूठक बंदर। तो 18 पदम जो थे वो जूठक माने जूठपति यानी सेनापति। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब 18 पदम सेनापति थे तो वो सेना कितनी होगी इसका अंदाजा आप लगा लो। जब इतनी सेना थी तो पदम छोटी संख्या तो है नहीं। आप सोचिए, मेरे घर में यह अंतिम संख्या ही है। अरे भाई कई हजार, कई लाख, कई 10 लाख, कई करोड़, कई अरब, कई खरब, कई बीज, कई संघ, कई पदम, यानी कब जाकर के पदम आएगा। तो कहते हैं 18 पदम सिर्फ सेनापति थे। अब आप खुद लगा दो, तो जब इतनी सेना थी तो गोस्वामी लिखते हैं कि सेतु बंद भाई भीड़ अति, बोले अति भीड़ हो गई। और जब अति भीड़ हुई तो क्या हुआ, कभी नव पंथ उड़ाही, यानी 3 पुल बन गए। एक तो राम जी का जो पुल बना, कुछ तो उससे पार गए और कुछ कभी नव पंथ उड़ाए, कुछ आकाश मार्ग से जैसे हनुमान जी चले गए थे उड़ के लंका में, तो कुछ उसी प्रकार पुलों के जा रहे हैं और कुछ पुल से जा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तीसरा पुल जानवरों ने बना दिया। जो जानवर भगवान का दर्शन कर रहा है वो हिल ही रहे हैं। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाए, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब ध्यान दें, आप थोड़ा ध्यान दें। यहां गोस्वामी जी ने बताया कि बानर 3 रास्तों से गए, कुछ आकाश मार्ग से गए, कुछ पुल से गए और कुछ जानवरों के ऊपर चढ़ कर गए। तो ये 3 ही मार्ग हैं, भवसागर पार करने के 3 ही मार्ग हैं। देखिए सबसे कठिन मार्ग तो उड़ के जाने का, ये ज्ञान का मार्ग है, जिसकी मैंने कल जटिलता आपको बतलाई थी कि बहुत जटिल है भैया ज्ञान का मार्ग। तो जो उड़
ये ज्ञान वाले थे, और जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो तो पुल के ऊपर से जाते हैं जहां कोई खतरे का काम ही नहीं है। और भैया जो कर्म कांडी लोग हैं वो भी फिसल सकते हैं, वो जानवरों के ऊपर चढ़ के पार हो गए। तो कर्म कांड में और ज्ञान में दोनों में खतरा है, इन दोनों के बीच में जो पुल वाला मार्ग है, भैया हमारा तो भक्ति मार्ग है, हम तो उसी मार्ग की यात्री है और उसी मार्ग की आपको भी प्रेरणा देंगे। तो कहने का भाव ये कि हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम ने इतना बड़ा उपकार किया, जगत के लिए कितना शुभ है, इसलिए गोस्वामी जी लंका कांड के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं शुभ गुण। और देखिए अब तक शुभ गुण ही बदले हुए हैं लंका कांड के अंदर। अब आपको हम आगे और ले चल रहे, थोड़ा आगे बढ़िए तो स्थिति क्या है। भगवान सारी सेना के सहित सुबेर पर्वत पर आ गए और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि भगवान सब अपनी बारी सेना को लेकर सुबेर पर्वत पर विराजमान है। और उस समय का एक झांकी का वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि भगवान किस प्रकार से विराजमान हुए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, सुग्रीव जी बैठे हुए हैं और भगवान राम ने सरकार श्री राम ने अपना सिर सुग्रीव जी की गोदी में रखा है। प्रभु कृत शीस, भगवान ने किया अपने सिर को कपीस उछंगा, कपीस माने सुग्रीव, उछंगा माने गोद। तो सुग्रीव की गोदी में भगवान ने अपना सिर रखा हुआ है और क्या कहते हैं, वामदहन दिशि चाप निशंगा, और भगवान के बाईं ओर चाप माने धनुष है और दाईं ओर निशंग है माने तर्कश है जिसमें बाण रखे जाते हैं। और स्थिति क्या है, दोहों कर कमल सुधारत बाणा, भगवान दोनों हाथों से अपने बाणों को सुधार रहे हैं। और कहलम केश मंत्र लगी काना, और विभीषण जी राम जी के कान में कुछ बातचीत कर रहे हैं। जरा झांकी का आनंद लें। सुग्रीव जी बैठे हैं, उनकी गोदी में राम जी ने सिर रखा है और लेटे हुए हैं, और एक तरफ बाईं ओर भगवान का धनुष है, दाईं ओर तर्कश है। राम जी के दोनों हाथ बाणों को सुधार रहे हैं। और क्या हो रहा है, विभीषण जी राम जी के कान में कोई वार्तालाप कर रहे हैं। और बड़भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चापत विदिनाना, और वहीं पर अंगद जी और हनुमान जी राम जी के चरणों को चापन कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। अभी पूरी झांकी का नजारा लीजिए। इस प्रकार से राम जी विराजमान है, इस प्रकार सुग्रीव है, इस प्रकार विभीषण है, इस प्रकार अंगद जी हनुमान जी है। और फिर क्या कहते हैं, प्रभु पाछे, अब भगवान के पीछे कौन है। ये तो भगवान के आगे वाला मैंने आपको सारा सीन दिखा दिया, क्योंकि चरणों को चाप रहे हैं अंगद, हनुमान, और कान में विभीषण बात कर रहे हैं और सुग्रीव जी की गोदी में सिर रखे हैं, लेकिन भगवान के पीछे भी कोई बैठे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, और कठिन शंग कर बाण सरासन। तो लक्ष्मण जी भगवान के पीछे की तरफ उधर बैठे हैं, असल में वो वीर आसन में बैठे हैं, वो पहरेदारी कर रहे हैं कि हमारे प्रभु के ऊपर किसी प्रकार का कोई लंका नगरी है और फिर हमारे शत्रु की नगरी है, दुष्ट तो राक्षस हिंसक वैसे ही है। तो लक्ष्मण जी का वीरासन में ये बता रहा है कि वीरासन पर वो धनुष बाण तान करके बैठे हुए, मानो वो प्रभु की सुरक्षा में प्रहरी बन के बैठे हैं। कमर में उनके सकल है और हाथों में धनुष और बाण है और वीरासन है। तो ये लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा प्रभु से फासले पर उनकी सुरक्षा के लिए बैठे। बस ये दृश्य है सारा। इस दृश्य का चित्रण ये सुबेर खेल पर, सुबेर पर्वत के ऊपर हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम की और उन बानरों की ये झांकी है, जिसका मैंने आपको दर्शन कराया गोस्वामी जी के शब्दों के अनुसार। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। तो क्या घटना है उसको देखिए, वो कितनी शुभ घटना है। भगवान कहते पूर्व दिशा विलोकी प्रभु
और देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखौ शशि, मृगपति सरिस असंक, सियावर राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, भगवान ने पूरे दिशा की ओर देखा और चंद्रमा हो गया था। और जब चंद्रमा निकला था तो भगवान सबको कहने लगे कि भैया सब लोग जरा चंद्रमा का दर्शन करो। कहा तो समय देखो शशि, सब लोग चंद्रमा को देखो। मृगपति सरिस असंक, ये शेर की तरह बड़ा निशंक है, इसको डर नहीं है। खूब तना हुआ सामने चंद्रमा आपको दिखाई पड़ रहा है, जरा सब ने इसका दर्शन तो करो। दर्शन कर रहे हैं सब लोग। और जैसे ही सबने दर्शन किया, अब भगवान ने प्रश्न कर दिया कि कह प्रभु शशि महु अरे में चकताई, और कहु का और निज निज मति भाई। भगवान ने कह दिया भैया ये बताओ, सब जगह में तुमने चंद्रमा का दर्शन किया, अरे एक बात का मुझे जवाब दे दो कि इसमें जो काला काला कुछ श्याम रंग दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? मेचकताई कहते हैं सांवलेपन को। तो कहे प्रभु शशि महु मेचकताई, बोले इस चंद्रमा में जो सांवलापन है ये क्या है? और कहा मुझे बताओ ये क्या है? निज निज मति भाई, हे भैया अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ये चंद्रमा में दिखाई पड़ने वाला काला काला जो डब्बा है ये क्या है? इसके बारे में आप मुझे अपनी अपनी राय पेश करो। तो सबसे पहले सुग्रीव जी की गोदी में राम जी का जितना सुग्रीव जी ने बोलना शुरू कर दिया कि कह सुग्रीव सुनो रघुराई, और शशि महाप्रगट भूमि के भाई। सुग्रीव ने कहा प्रभु बात ही है, ये जो चंद्रमा में काला काला धब्बा दिखाई देता है ये महाराज पृथ्वी की परछाई है और कुछ नहीं है। पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा में। चंद्रमा दर्पण की तरह, जैसे दर्पण में हमारी छाया आ जाती है, तो बोले चंद्रमा रूपी दर्पण में पृथ्वी की शैडो, उसकी जो परछाई जा रही है वही प्रभु काला काला दिखाई पड़ रहा है। अब क्या कहते हैं? मारो शशि राव कह और मैं परिश्यामता। अब विभीषण के, अब सुग्रीव के बाद विभीषण जी जो राम जी के कान में वैसे ही वार्तालाप कर रहे थे, अब विभीषण जी ने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है दोनों राम जी के। वो क्या कहते हैं? मारो राहु, बोले राहु ने पीटा है चंद्रमा को, क्योंकि राहु व्रत लेता है ना, ग्रहण लगता है। तो मारो राहु शशि, चंद्रमा को कहा को, माने विभीषण जी कहते हैं कि चंद्रमा को राहु ने मारा है, पीटा है। पूर्णमः परिश्यामता सो, इसलिए चंद्रमा के कलेजे में वो ही श्याम श्याम धब्बा है, अर्थात वो चोट का निशान है। उन्होंने कहा वो पृथ्वी का निशान है, उन्होंने कहा वो चोट का निशान है। अब क्या कहते हैं? को कह जब विधि रति मुख कीना। अब चरणों में दो लोग बैठे हैं, अंगद जी और हनुमान जी। तो अंगद जी पहले बोलते हैं। हनुमान जी में भी स्वभाव भी है, हनुमान जी चाहते हैं सबसे बाद में मेरा नंबर रहना चाहिए, इसलिए हनुमान जी शांत पहले अंगद बोल पड़े। अंगद क्या कहते हैं? को कह जब विधि रति मुख कीना, तो सार भाग शशि कर हरीना। और छिद्र सो इंदु उर्माही, और तेहि मग देखिए नभ परिछाई। तो अंगद ने कहा प्रभु बात यह है, जिस समय विधाता ने रति का मुंह बनाया था, लेकिन रति कौन है? रति है कामदेव की पत्नी। और कामदेव कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, ये वर्णनातीत विषय। हम आपको एक संकेत दे देते हैं जरा सा, इस सारे विश्व की सुंदरता को एक बिंदु पर केंद्रित कर लो, एक पॉइंट पर सारे विश्व की सुंदरता।
चाहे वो नदियों की सुंदरता हो, पहाड़ों की सुंदरता हो, प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता हो, स्त्रियों की सुंदरता हो, पुरुषों की सुंदरता हो, पुष्पों की सुंदरता हो, बगीचों की सुंदरता हो, अरे कोई भी सुंदरता दुनिया की सब एक पॉइंट पर इकट्ठी कर ली जाए तो उससे अरबों 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 गुना ज्यादा सुंदर कामदेव है। समझ लीजिए, इतना सुंदर कामदेव। अब उस कामदेव की पत्नी की जब रचना विधाता ने की तो अंगद की कल्पना है। अंगद कहता प्रभु को है जब बीजी मैंने ब्रह्मा ने रति मुख कीना, बोले जब कामदेव की पत्नी का मुख बनाना था तो उसने क्या किया, सार हार शशि कर लीना। अरे चंद्रमा का जो सार भाग था, क्योंकि चंद्रमा की ऊपर जो सुंदरता से दी जाती है ना, कभी चंद्रमुखी है, चंद्र बदनी है, तो चंद्रमा की जितनी भी सुंदरता थी अधिक से अधिक वो सारी की सारी ब्रह्मा ने उसमें से छीन ली। तो जब चंद्रमा में जो सुंदरता निकाल ली गई तो बोले चंद्रमा के अंदर छेद हो गया। जब हाथ निकाल लिया तो सामान उसमें छेद हो गया। बोले छिद्र जो प्रकट इंद्र माई, बोले चंद्रमा के कलेजे में वो छेद हो गया और ते हिम्मत देखिए ना वो परेशान। बोले कि छेद में जो आसमान जो दिखता है ना वही काला काला नीला नीला है। बोले और चंद्रमा में कुछ नहीं है। अंगद ने कहा कि चंद्रमा में कुछ नहीं है, चंद्रमा के कलेजे में छेद है और छेद में से जब हम झांकते हैं तो हमें आसमान दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो काला होता है। अब इनका स्टेटमेंट हो गया तीनों का। अभी हनुमान जी ने बोल रहे, अब राघवेंद्र सरकार श्री राम ने अपना बयान भी दे दिया। प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का गरुड़ बंधु शशि केरा, अति प्रिय निजोर बसेरा। भगवान ने भी अपना बयान दिया। भगवान कहते हैं मेरी समझ में तो ये आता है कि चंद्रमा का भाई है जहर, क्योंकि 14 रतन जब निकले थे समुद्र में थे, उसी में जहर भी निकला, चंद्रमा भी निकला, तो सब बहन भाई एक ही बराबरी थे। तो बोले भगवान कहते हैं कि चंद्रमा का भाई है जहर, जो कालकूट विष जो सबसे पहले वही निकला था, अति प्रिय। भगवान कहते हैं चंद्रमा को अपना भाई बड़ा प्यारा है, निज और दीन बसेरा। इसलिए चंद्रमा ने अपने उस कालकूट भाई को अपने हृदय में बसेरा दिया हुआ है, अर्थात वो काला धब्बा जो है वो कालकूट जहर है। राम जी ने ये बयान दिया। राम जी ने एक बात और भी कही, विष संजोत कारण कर पसारे और जागत विरह वंत नर नारी। बोले क्योंकि इसने कलेजे में जहर को बिठा लिया है, इसलिए इसकी किरणें जहरीली है। और वो जहरीली किरणें क्या करती है, जो विरही पुरुष हैं या विरही स्त्रियां हैं उनको ये जलाती है। आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं जिस प्रियतम को अपनी प्रेयसी की वियोग हो या किसी प्रेयसी को अपने प्रियतम का वियोग हो तो कहते हैं ये चंद्रमा की छुरियां चलाता है उनके ऊपर, क्योंकि जब प्रीतम का विरह होता है तो चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा की शीतलता उस समय वियोगी को अच्छी नहीं लगती है। तो वह भाव राम जी का है। बोले चूंकि इसने जहर को हृदय में रखा है और वो जहरीली किरणें फैला रहा है, और जहरीली किरणें फैलाने से क्या होता है, जागत विरह वंत नर नारी। अरे जिन नर नारियों को अपने अपने प्रीतम का वियोग है उनको ये जला रहा है चंद्र। राम जी का बयान भी पूरा हो गया। अब हनुमान जी का नाम, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहरेदारी में बैठे हैं, लक्ष्मण जी असल में इस बैठक में नहीं है, इसलिए लक्ष्मण जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब हनुमान जी रह गए थे खाली। तो कहे हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदूर बसती सोई श्याम का आवास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब आप ध्यान दें हनुमान जी ने क्या जवाब दिया। हनुमान जी कहते प्रभु बात यह चंद्रमा
मूर्ति उसके हृदय में बसती है। अब मूर्ति हृदय में बनेगी तो प्रभु आप सामने तो हो, तो वो सांवलापन है। चंद्रमा में और कुछ सांवलापन नहीं है, प्रभु सामने सामने आप ही बैठे हुए। अब ध्यान देना ये है कि ये जो इतना सुंदर घटनाक्रम राघवेंद्र सरकार श्री राम के कहने पर हुआ, इसमें भगवान समझाना क्या चाहते हैं और इस कथा का मुख्य मतलब क्या है, ये आपको समझना है। अभी तो मैंने आपको केवल उन शब्दों की व्याख्या करके आपके सामने रख दी। अब इसमें पूर्ण रहस्य है। आनंद तो आपको तब आएगा जब आप इस रहस्य को समझो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सुग्रीव ने क्या कहा था कि ये पृथ्वी की परछाई है। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा सुग्रीव? क्योंकि सुग्रीव नए नए राजा बने, बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। तो जो भी राजा होता है उसके दिल और दिमाग में 24 घंटे पृथ्वी ही बसती है। वो सोचता मैं इधर की जमीन भी अपने राज्य में ले लूं, इधर की भी ले लूं, इधर की भी ले लूं। तो सुग्रीव जी के दिल और दिमाग में पृथ्वी छाई हुई है, तो उनको चंद्रमा के अंदर भी पृथ्वी ही दिखाई पड़ रही है। क्या सुग्रीव सुनवाई और शशि में करल भूमि क्या छाई, उनको पृथ्वी दिखाई। अब नंबर दूसरा आया विभीषण जी महाराज का। अब आपको तो पता कि वो रावण से पिट कर आए, रावण की लाश खाए हैं, उनको वो चंद्रमा में पिटने का ढाबा दिखाई दे गया। बोले बात ये है, इसको राहुल ने पीटा है। और भैया जो जिस भाव में डूबा है, जिसका जो अपना भाव है वही मतलब चंद्रमा में कुछ नहीं है। अब आप ये मान के चलो कि चंद्रमा में तो कुछ है नहीं, है सब कुछ तुम्हारे अंदर। अरे जो तुम्हारे अंदर है तुमको दिखाई पड़ रहा है। तो सुग्रीव के अंदर जमीन थी तो जमीन दिखाई दी, और विभीषण के अंदर वो मार थी जो रावण से पिट के आया, लाश खा के आया। तो वो कहता है इसको भी राम ने पीट दिया है, इसलिए चोट के मारे धब्बे की निशान है वो काराकाट। अब अंगद का स्टेटमेंट देखिए, अंगद के कलेजे में क्या है। अंगद ये जानता है कि मेरे बाप बाली का राज्य था। अब ये चाचा बीच में नहीं होता बैठा हुआ, या ये राम जी से न जुड़ता तो भाई बाप का राज तो बेटे को मिलता है। तो सोचता है बाली का राज मुझे मिलना था, मिल गया इनको। तो अंगद के कलेजे में छेद हो गया है कि मेरा राज्य था, मेरा माल छीन लिया गया। उसने वही बात कही है कि सार भाग शशि का हर लीना। अरे विधाता ने चंद्रमा का सार भाग छीन लिया, क्योंकि उसका भी सार भाग छीन गया। वो कहता है कि तो मेरा राजभाग था वो सब छीन लिया गया। तो अंदर तो वही चंद्रमा का भी सब कुछ छीना हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि अंदर के कलेजे में छेद है, वो कहता है चंद्रमा के कलेजे में छेद हो गया है, और उस छेद के माध्यम से वो आकाश दिखाई पड़ता है महाराज, और कुछ नहीं है। चंद्रमा के कलेजे में छेद है, लेकिन चंद्रमा में काला वाला कुछ नहीं है। ये अंगद ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अंगद के कलेजे में छेद। अब राम जी भी बोल रहे हैं, अब राम जी की भी भावनाएं सुन लो। अब राम जी को बताओ सबसे प्यारा कौन है? अपना भाई भरत। कि जग जपे राम, राम जपे जी, भरत सरिस को राम सरे। आपको पता है कि राम जी के हृदय में केवल भरत जी बसते हैं। जिस समय विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा ना कि प्रभु अब तो बड़ा परिश्रम आपको हुआ है, अब तो दुष्ट का संहार हो गया, अब तो आप मेरी राजधानी में रहिए और थोड़ा आनंद लीजिए, अपनी श्रम को दूर कीजिए। तो भगवान ने ये भी बात कही थी, बोले बातें बीते बदी जाऊंगे जियत न पाऊंगी, और सुमिरत अमित प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भरत के प्रेम को याद करके राम जी पुलकित होते हैं, हर्षित होते हैं, और विभीषण से माफी मांगते हैं। कहते हैं भैया मैं 1 मिनट की नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि 14 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी है, और मैं 1 दिन भी अगर लेट जाऊंगा तो फिर क्या होगा, जियत न पाऊंगी। तो राम जी को अपना भरत इतना याद रहता है। तो मेरा निवेदन क्या है, चूंकि राम जी अपने भाई भरत को अपने हृदय में रखे हुए हैं, तो राम जी ने कहा कि चंद्रमा का भाई जहर है, इसलिए उसने जहर को अपने हृदय में रखा हुआ है। और फिर दूसरा, राम जी के साथ एक दूसरी भावना भी चल रही है
वो ये चल रही है, चूंकि मैया जगदम्बा सीता का तो राम जी को वियोग है, और वियोगी आदमी तो चंद्रमा की किरणों को सहन भी नहीं कर सकता। तो राम जी ने वो बात भी कह दी कि देखो ये चंद्रमा की किरणें इतनी विषैली है कि जिनको अपने प्रेमास्पद का विरह है उनको ये जला रहा है। तो राम जी भी तो नाट्य कर रहे, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि राम जी ने अंतिम क्षण तक ये सिद्ध नहीं होने दिया कि हम ब्रह्म हैं। अब बताओ अगर ब्रह्म लीला करे तो ये कहने की क्या जरूरत है कि उनके ऊपर वो छुरियां चलाता है चंद्रमा, जहरीली किरणों से जलाता है चंद्रमा, क्यों कह रहे? तो वो साधारण नर्वस व्यवहार करते हैं, वो नर लीला करते हैं, कहते हैं हमको भी अपनी प्रेयसी का, अपनी प्रियतमा का वियोग है, इसलिए हमको भी इसकी किरणें जला रही है। तो राम जी ने वही भाव रख दिया कि ये उनको जला रहा है। तो भैया अब हनुमान जी महाराज किस भाव में बने आप जानते हो, हनुमान जी का दास है, सेवक है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु चंद्रमा भी तुम्हारा सेवक है, क्योंकि हनुमान जी सेवक है इसलिए चंद्रमा सेवक हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हनुमान जी के अंदर में राम जी बसते हैं उन्होंने चीर के दिखा दिया था कलेजा, तो ऐसे वो कहते हैं प्रभु शशि माने चंद्रमा के कलेजे में भी आप ही बैठे हुए हो, और जो श्याम का आभार, वो जो नीला नीला काला काला डब्बा है, काला डब्बा, वो आप ही तो हो महाराज, है तो कोई भी नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है, इस घटना के माध्यम से भगवान राघवेंद्र सरकार ने कितना शुभ गुण का दर्शन कराया सारे मानव समाज को, कितनी सुंदर युक्ति बताई कि देखो किसी के अंदर भी कोई दोष नहीं होता है, लेकिन आपका अपना ही दोष आपको दूसरे में दिखाई देता है। आप नोट कर लो इस बात को, कितनी कीमती बात भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि तुम जब जगत को देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ दोष दिखाई देगा, लेकिन नोट कर लेना जो भी तुम्हें दोष दिखाई देगा वो तुम्हारा अपना ही दोष होगा। वस्तुतः वस्तु में दोष नहीं है, दोष तो अपने अंदर है। और जिन संतों ने इस राम जी की इस विचित्र सिद्धांत का अनुपालन जीवन में किया है, उन्होंने तो मुक्त कंठ से कह दिया है कि बुरा देखने में गया और बुरा न मिलेगा कोई, और जो दिल खोजूं आप लो तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब भी हमें कोई बुराई दिखाई पड़े, किसी में कोई उसके अंदर खराबी दिखाई पड़े, तो पहले अपने अंदर झांक के देखो तो ये खराबी उसके अंदर नहीं है बल्कि खराबी हमारे अंदर है, इसलिए ये खराबी उसके अंदर प्रतिबिंबित हो रही है, उसके अंदर हमको दिखाई पड़ रही है। तो आप सोचिए इससे बड़ा सदुपदेश, इससे बड़ा शुभ गुण क्या होगा जो भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम अपने श्रीमुख वाणी से अपने भक्त जनों को, प्रिय जनों को, सेवकों को समझाते हैं। बस समय पूर्णता की ओर है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। शशिकर हरिना क्षेत्र हिंदू बोले उसके करीबे में वो छेद हो गया हमारा, और उसमें से तो सीधा सीधा आसमान दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं है, मतलब चंद्रमा में कुछ नहीं है, चंद्रमा में छेद है क्योंकि उसके करीबे में छेद है। अब राम जी का स्टेटमेंट सुनिए, आपको तो पता है क्या है शशि, क्या है प्रभु, क्या है प्रभु गरल बंधु शशि देव। राम जी कहते हैं देखो क्या है, जो है ये भगवान का भाई है और अति बड़ा प्यारा है, निज गुण दीन बसेरा, बड़ा प्यारा है, इसलिए अपने